हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साथ लेके आने चाहिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो मैंने लिस्ट बनाई हुई है। मेरे ख्याल से तो यही सारी चीज़ें हैं, बट अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ें हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप अपना एक वैलिड पासपोर्ट लेकर चल रहे हो। सो साथ में अपना एक पासपोर्ट रखिएगा और एडिशनली पासपोर्ट की फोटोकॉपीज भी रख लीजिएगा, जितनी हो सके बढ़िया है। बिकॉज अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, आर पासपोर्ट वुड बी आर आईडी प्रूफ। सो पासपोर्ट साथ जरूर रख लीजिएगा, उसकी जरूरत आपको एयरपोर्ट पे भी पड़ेगी। साथ ही साथ जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से COE ग्रांट होती है वो भी रख लीजिएगा और उसकी फोटोकॉपीज भी रख लीजिएगा। बिकॉज ये चीजें वो हैं जो एक तरह से इंपॉर्टेंट है वेरीफाई करने के लिए कि आप सच में स्टूडेंट हैं या फिर नहीं। तो इसलिए COE भी रख लीजिएगा और उसके प्रिंट आउट्स भी रख लीजिएगा। और एयरपोर्ट पे मेन चीज अपनी टिकट का हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट जरूर करवा लीजिएगा। बिकॉज कुछ लोग फोन पे भी दिखा देते हैं, बट वहाँ ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि फोन में से चेक करें। कभी कभार हाँ ठीक है वो जाने भी देते हैं, बट फिर भी उन झंझटों में पड़ने से अच्छा है आप एक अपनी जो टिकट है उसकी फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद है OSHC, वो भी एयरपोर्ट पे चेक होती है आपकी। अब जो OSHC है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ईमेल पे 2 PDFs आई हुई थी, सेंड हुई थी। एक पे लिखी हुई थी पॉलिसी की स्टेटमेंट और एक पे लिखी हुई थी OSHC की स्टेटमेंट। दोनों अलग अलग PDF थी। जो पॉलिसी स्टेटमेंट था शायद से उसमें बताया हुआ था कि पेमेंट कितनी की है हमने शायद से, और मतलब इन चीजों में ये था दोनों की दोनों ही करवा लेना, मतलब जो आपको वहां से आया करवा लो। क्योंकि फिर अगर आप वहां पर भी जाके करवाओगे, पहली बात तो एयरपोर्ट पे जब दिखानी होगी तो आपको दिक्कत आएगी अगर वो फोन वाली कॉपी वैलिड नहीं मानते हैं। तो इसीलिए मतलब करवा लो, बिकॉज वहां पर भी करवाओगे वहां पर तो फिर एक्सपेंसिव ही होगी वो। और नेक्स्ट चीज है कि आप अपना जो वीजा ग्रांट लेटर है वो भी साथ में ले जाइएगा। बिकॉज वहां पर आपको एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा कि हाँ आपके पास एक वैलिड वीजा है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी जब से कोविड के बाद का सिनेरियो है तो वो लोग चेक करते हैं कि आपने वैक्सीन हो, आप दोनों डोजेस लगवाई हैं या नहीं। अब जैसे कुछ लोगों को होता है हमने वैक्सीन तो लगवाई है बट अब हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है या ये नहीं है, तो शायद से आपको डिजी लॉकर पे वो मिल सकता है। बिकॉज हमारा फोन लिंक होता है इन सब चीजों से, तो मैंने खुद का भी डिजी लॉकर से ही निकलवाया था। सो एक बार आप डिजी लॉकर पे लॉग इन कर निकाल सकते हैं बहुत इजीली अपना कोविड के वैक्सीन सर्टिफिकेट दोनों डोज का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, जैसे अब कुछ लोग करते हैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोर्स, जैसे कोई कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स हो गया या फिर कोई भी और कोर्सेज हो गए जो हम करके जाते हैं ताकि हमारे को पार्ट टाइम जॉब में दिक्कत ना आए और मतलब अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका भी प्रिंट आउट रख लीजिएगा। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया में लेकर जाने हैं। ये आपको एयरपोर्ट पे तो मतलब कोई नहीं ही पूछेगा, ठीक है ना। तो ये जो छोटे मोटे जो स्किल आप यहाँ से लगते हो, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो ले जाओ, आपको पार्ट टाइम जॉब में हेल्पफुल हो सकता है। इनका प्रिंट आउट करवा लेना उन सर्टिफिकेट्स का, ताकि अगर आप कहीं रिज्यूमे देने जा रहे हो तो साथ में आपने अपना वो सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, उन्हें पता चल जाए कि आपके पास स्किल है। और एक और चीज, ऑफर लेटर का भी रखिएगा अपने साथ प्रिंट आउट, क्योंकि शायद से वो एयरपोर्ट पे आपसे मांग ले कि आप एक ऑफर लेटर दिखाओ जो उनसी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, मतलब क्या है। तो एक ऑफर लेटर भी अपने साथ जरूर रखिएगा। नेक्स्ट चीजें जो हैं वो है, एक मैंने रखी थी फैमिली ID। तो मुझे पता नहीं है कि वहां पे जरूरत हो या ना हो, बट फिर भी जो भी चीजें मुझे थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं रख ही रही हूँ अपने साथ। फैमिली ID में ओरिजिनल तो नहीं, मतलब प्रिंट आउट ही रखूंगी उसका, तो आप भी उसका प्रिंट आउट रख सकते हैं अपने साथ। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड। जो आपका आधार कार्ड है वो भी ले जाना, जो मदर फादर का आधार कार्ड है वो भी ओरिजिनल नहीं लेकर जाना, प्रिंट आउट ले जाना। अपना तो ओरिजिनल लेकर जाना, देखो जो खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर जाने हैं विद ओरिजिनल्स, विद फोटो स्टेट्स एंड ओरिजिनल। लेकिन जो पेरेंट्स के हैं, पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स इंडिया में ही रहेंगे अभी तक, तो इसीलिए पेरेंट्स के आपको नहीं लेकर जाने हैं ओरिजिनल, उनके फोटो स्टेट्स रख लीजिएगा अपने साथ। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपका, जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, जो DMCs वगैरह होती हैं। मेरे केस में मैंने अभी सिर्फ 12th के बाद ही जा रही हूँ। सो मेरे पास बैचलर्स की कोई भी मतलब DMC नहीं है। लेकिन जो लोग मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, अगर उनके पास बैचलर्स की भी है तो आपको वो भी सारी लेकर जानी है, ओरिजिनल वाली, ठीक है ना। ओरिजिनल और साथ में फोटो स्टेट्स भी लेकर चले जाना, बिकॉज ईजी हो जाएगा। मेरे केस में मैं लेकर जा रही हूँ 10th की DMC।
+2 की डीएमसी, और साथ ही साथ ना मेरे पास +2 का जो हमारा एडमिट कार्ड होता है वो भी है, तो मेरे पास है, तो मैं वो भी लेकर जा रही हूँ। तो उनके भी प्लीज़ प्रिंट आउट्स करवा लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको कब ज़रूरत पड़ जाए कब नहीं। ये भी ना हो आप ज़्यादा बल्क में करवा लें, 20-20 कॉपीज़ एक एक चीज़ की, इतना भी नहीं, बट ठीक है थोड़ी थोड़ी करवा लो, ताकि आप लोगों को वहाँ पर जाते ही दिक्कत ना हो कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे और आपके पास कोई फोटो स्टेट्स ना हो। सो ये चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा अपने साथ। और अगर अपने बैचलर्स के डिग्री है आप लोगों के पास तो प्लीज़ वो भी रखिएगा। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी ले जाइएगा, उसकी मतलब फोटो स्टेट्स भी रख लीजिएगा। और मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ कि मैं ओरिजिनल लेकर जाऊँ या नहीं, बट प्रॉबेबली मैं ले ही जाऊँगी शायद से अपना बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी भी, तो आप वो भी रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे हम लोग सब सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब हम ऊबर चला लेंगे या डोर डैश कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए चाहिए होता है आपके पास एक वैलिड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे केस में अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, शायद से जब बनेगा तो मेरे मॉम डैड कोरियर करवा देंगे वो। सो जिनका जिनका बना हुआ है आप प्लीज़ वो ले लीजिएगा अपने साथ, वो आपकी मदद करता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में शायद से 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के लिए वो वैलिड होता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है। सो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिएगा, उसकी थोड़ी सी फोटो स्टेट्स भी रख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो मुझे मिली थी मेरी 12th के डीएमसी के साथ ही, मुझे स्कूल वालों की तरफ से मिली थी। एक था कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो मैं ये भी रख रही हूँ, मुझे डीएमसी के साथ ही मिली थी। तो अगर आप लोगों को भी वो मिली हो तो रख लो। मतलब बेसिकली जो जो आपकी चीज़ें हैं जो अब आपकी ही हैं, अब आप यहाँ पे छोड़ भी जाओगे तो भी उनके पेरेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो प्लीज़ साथ में ले आना। नेक्स्ट है आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का जो आपने टेस्ट दिया था वो साथ ले लेना, मेरे केस में पीटीई था, तो उसकी भी फोटो स्टेट्स अपने साथ रख लेना, अगर वहाँ पे कोई आपसे पूछ ले या नहीं, वरना मतलब साथ होनी चाहिए सारी चीज़ें, फिर बाद में आप कहाँ कहाँ पीडीएफ्स ढूंढोगे इन सब चीज़ों की, और मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ट्राई करो कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपने साथ रखो। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, मदर और फादर का आधार कार्ड की फोटो स्टेट्स रखना, ओरिजिनल तो आपके पेरेंट्स को यहाँ पे चाहिए होंगी, और उसके साथ साथ मदर और फादर का पैन कार्ड मैंने रख लिया है, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। कभी भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि अपने या स्पॉन्सर्स का, पेरेंट्स का, गार्डियंस का, कोई अकोमोडेशन में आपसे पूछ ले कि आप कोई प्रूफ दो अपने पेरेंट्स वगैरह का, तो मतलब रख लो अपने साथ जो जो चीज़ें आप लेके जा सकते हो। और जो नेक्स्ट है वो है अपना खुद का पैन कार्ड भी रख लेना। अभी मेरा पैन कार्ड माइनर टू मेजर अभी कन्वर्ट हुआ है, तो वो अभी मतलब आ जाएगा 1-2 दिन तक, तो मैं वो भी करवा लूँगी फोटो स्टेट, और ओरिजिनल भी ले जाऊँगी, तो वो चीज़ें भी अपने साथ रख लेना। और लास्ट चीज़ जो मैंने आपको शायद से पिछली वीडियो में, पैकिंग वाली वीडियो में बताई थी, कि आप यहाँ से जाते हुए अपना एक रिज्यूमे बना लेना, एक टेम्परेरी रिज्यूमे बना लेना, ताकि अगर आप वहाँ पर जाओ, आप पहले ही इतनी सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हो, तो मतलब वो रिज्यूमे वाली उलझन में ना फंसो, और वहाँ पर फोटो स्टेट्स वगैरह भी महंगी पड़ेंगी आपको। तो घर से एक टेम्परेरी रिज्यूमे जो पता है कि हाँ इधर अप्लाई होता है, इधर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बना लेना रिज्यूमे, और उनका भी फोटो स्टेट्स निकलवा लेना। तो अभी तक तो जो जो मुझे याद आ रहा है, जो जो मैंने अपनी उसमें रखा है, वो तो सारी यही चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ मेरी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बता देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बताना। जो पैकिंग वाली वीडियोस का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, और जो दूसरे पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली अभी लिस्ट बन रही है, पैकिंग अभी भी चल रही है। सो जैसे ही मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज़ें फाइनल हैं, तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।